हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर यूजीसी नेट सेट एंड अदर रिलेटेड एग्जाम। और स्पेशली हम डिस्कस करेंगे कि यूजीसी ने जो ऑनलाइन एजुकेशन में जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिए हैं इनको डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, सो मेक श्योर आप इस पूरे लेक्चर को एंड तक जरूर देखें, बिकॉज हो सकता है कि एक दो इनिशिएटिव आपको भी पता हो, लेकिन हो सकता है कि आपको एंड तक सारे इनिशिएटिव ना पता हो। इसलिए कंप्लीट क्लास देखें और कंप्लीट क्लास जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं और डिस्कस करते हैं। ये हमारा पार्ट 17 है। इससे पहले 16 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। इस कंप्लीट 16 क्लासेस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। तो इन सभी क्लासेस को जरूर गो थ्रू कर लें, डेफिनेटली आपकी हेल्प हो जाएगी। इससे पहले हम आगे बढ़े गाइस, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज कवर करवाई थी। पेपर 1 की ऑल 10 यूनिट्स के जो हर एक यूनिट से एक या दो टॉपिक ऐसे जरूर होते हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक को हमने एवरग्रीन टॉपिक यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज का नाम दिया था, और इस सीरीज का लिंक भी मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। अगर आप इस सीरीज को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली यहाँ से भी काफी अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज मैंने आपको ऑलरेडी कवर करवा रखी है, यूनिट 1 2 3 4 करके। तो इस सीरीज का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। दिस इज अबाउट में, जैसे कि आप सभी को पता होगा, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो यूजीसी नेट मेंटर के नाम से। और गाइस, अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो गाइस चलिए कंटिन्यू करते हैं और डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सो आज हम डिस्कस करेंगे 10 HRD, जिसको हम अब क्या कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहते हैं, MOE कहते हैं। सो HRD यूजीसी इनिशिएटिव फॉर ऑनलाइन लर्निंग। तो यहाँ पर हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी ऑनलाइन इनिशिएटिव, ICT बेस्ड जो हायर एजुकेशन में नई नई स्कीम, नए नए प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। कंप्लीट 10 हम यहाँ पर इनिशिएटिव की बात करने वाले हैं। तो हो सकता है कि डेफिनेटली एक दो इनिशिएटिव ऐसे होंगे जो कि जरूर आपको पता होंगे। तो इन सभी को एक बार जरूर से जरूर गो थ्रू कर लो, ताकि हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन बने तो डेफिनेटली उसका आप आंसर कर पाएं। तो गाइस, पहला इनिशिएटिव है स्वयं, एंड ये है आपका ऑनलाइन कोर्सेज का प्लेटफॉर्म है। आई थिंक सभी को इसके बारे में पता है, बिकॉज काफी टाइम इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी पढ़ाते हुए आ रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको स्वयं की फुल फॉर्म याद रखनी है। इसकी फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। सबसे पहले इसको याद कर लीजिए। और ये क्या है, एक इंडियन मूक है। मूक का मतलब होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, MOOC, मूक, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। मतलब बहुत सारे कोर्सेज आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल करवाए जाते हैं, वो भी कम्प्लीटली फ्री, जिनको हम मूक प्लेटफॉर्म कहते हैं। तो ये इंडिया का एक मूक प्लेटफॉर्म है। तो इसकी फुल फॉर्म अच्छे से आपको याद रखनी है। अच्छा, इसको किसने डेवलप किया था इस प्लेटफॉर्म को? सो दिस प्लेटफॉर्म वाज डेवलप्ड इंडिजिनियसली बाय AICTE इन 2016 to facilitate hosting of online courses which could be accessed by anyone anywhere at any time free of cost। तो ये जो क्लासेस हैं, ये जो प्लेटफॉर्म है, इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है और ये कम्प्लीटली फ्री है। 2016 में इसको AICTE ने डेवलप किया था। अब गाइस देखिए, AICTE एक अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक काफी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट कह सकते हो इसको आप। तो इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके। अगर आपको पता है फुल फॉर्म तो चलो फटाफट से कमेंट कर दो। लेक्चर देखते देखते कमेंट करके बताओ कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। आगे बढ़ते हैं गाइस। स्वयं क्या है? स्वयं एक गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म, याद रखना, गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट किया हुआ एक इनिशिएटिव है, डिजाइन टू अचीव द 3 कार्डिनल प्रिंसिपल। इससे रिलेटेड पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है और दोबारा बन सकता है। तो इसमें 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं, 3 सिद्धांत हैं जिनको गवर्नमेंट को अचीव करना है एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। तो ये क्या आपका पहला है एक्सेस, देन आता है इक्विटी, देन आएगा आपका क्वालिटी। तो ये 3 आपके कार्डिनल प्रिंसिपल है जिनको की अचीव करने की बात जो है स्वयं प्लेटफॉर्म के अंदर कही गई है। The objective of this effort is to take the best teaching learning resources to all, including the most disadvantaged। तो जो डिसएडवांटेज मतलब जो बैकवर्ड एरिया में रह गए बेचारे, जिनको स्टडी नहीं कर पाए, जिनके एरिया में ना तो यूनिवर्सिटीज़ हैं ना कॉलेजेस हैं अच्छे से, तो ये लोग जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आकर के कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को ध्यान में रख करके इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया, ताकि हर कोई एक्सेस कर सके, इक्विटी मेंटेन रह सके, मतलब समानता हो, हर कोई इक्वल तरीके से यहाँ पर स्टडी कर सके और क्वालिटी को मेंटेन किया जा सके। तो यहाँ पर जो टीचर होते हैं, जो प्रोफेसर होते हैं, वो आपके IIT IIM या फिर जो रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया की, वहाँ के आपके वहीं के टीचर जो है यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते हैं। सो स्वयं ऑनलाइन पाठ्यक्रम जो है सभी को समझ में आ गया, हिंदी वाले स्टूडेंट्स। फुल फॉर्म याद रखनी है, कब स्टार्ट हुआ याद रखना है, किसने डेवलप किया ये याद करना है, और इसके 3 जो सिद्धांत है, प्रमुख सिद्धांत, इनको याद करना है, पहुँच, इक्विटी और गुणवत्ता। तो ये जो है स्वयं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट आपका इसमें UG एंड PG मूक।
अब ये क्या है गाइस, अ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ये मूक की फुल फॉर्म है, इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए आप लोग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पहले बन चुका है। इट इज अ मॉडल फॉर डिलीवरिंग लर्निंग कंटेंट ऑनलाइन टू एनी पर्सन हु वांट्स टू टेक अ कोर्स विद नो लिमिट ऑन अटेंडेंस। तो अटेंडेंस पे कोई लिमिट नहीं होती है, ऑनलाइन आप स्टडी कर सकते हो, चाहे यूजी पीजी कोई भी। तो यहाँ पर गाइज ये जो ऊपर हमने डिस्कस करे थे ना स्वयं, तो स्वयं पे क्या है कि यहाँ पर आपको स्किल बेस्ड कोर्सेज भी मिल जाते हैं, प्लस कुछ कोर्सेज ऐसे भी मिलते हैं जो कि यूजी पीजी से रिलेटेड होते हैं, जैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया, अकाउंटिंग का कोर्स हो गया, इसके अलावा आपके साइंस से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड कोर्स हो गए, है ना, इसके अलावा आपकी कोडिंग से रिलेटेड कोर्सेज हो गए, एनिमेशन से रिलेटेड कोर्सेज हो गए, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंशियल स्किल्स हो गई, और स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड कोर्सेज हो गए। तो जो यूजी पीजी में कोर्सेज होते हैं वो कोर्सेज भी आपको इस मूक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल करवाए जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने यूजी पीजी को जो है अटैच कर दिया था स्वयं प्लेटफॉर्म से। तो अब यहाँ पर ये जो वेबसाइट का लिंक गिवन है, यहाँ पर ये वेबसाइट जो है होस्ट करती है मटेरियल ऑफ द स्वयं यूजी एंड पीजी आर्चीव्ड कोर्सेज। तो यहाँ पर आप यूजी पीजी का जो कंटेंट है यहाँ पर जाकर के एक्सेस कर सकते हो इस वेबसाइट पर। तो ये भी यूजीसी की तरफ से स्टार्ट किया हुआ एक इनिशिएटिव है। नेक्स्ट आपका ई पीजी पाठशाला। अब ये ई पीजी पाठशाला क्या है गाइस? ई पीजी पाठशाला इज वन पोर्टल अंडर विच हाई क्वालिटी करिकुलम बेस्ड इंटरेक्टिव कंटेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट अक्रॉस ऑल डिसिप्लिन्स ऑफ सोशल साइंस, आर्ट्स, फाइन आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, नेचुरल, मैथमेटिकल साइंस, लिंग्विस्टिक्स एंड लैंग्वेज इज बीइंग डेवलप्ड। तो गाइस ये जो प्लेटफॉर्म है ये पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हाई क्वालिटी बेस्ड जो डेटा जो कंटेंट है वो उसको डेवलप किया जा सके, ये वेबसाइट है जिस पे आप इसको एक्सेस कर सकते हो। और करिकुलम बेस्ड का मतलब है कि जो सिलेबस है ना उसके अकॉर्डिंग चीज़ें यहाँ पर डेवलप करी जाएँ। ई कंटेंट कंटेनिंग 23,000 मॉड्यूल्स, ई टेक्स्ट हो गया या वीडियोस हो गए, 70 पोस्ट ग्रेजुएट डिसिप्लिन के अंदर, मतलब इतने बड़े लेवल पे यहाँ पर डेटा अवेलेबल है। और ये सिर्फ एक सिंगल स्ट्रीम में नहीं है, सोशल साइंस, आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, नेचुरल, मैथमेटिकल साइंस, तो अलग अलग स्ट्रीम के जो सब कोर्सेज हैं यहाँ पर, सब्जेक्ट जो है वो कंटेंट यहाँ पे आपको अवेलेबल करवाया जाता है ई पाठशाला प्लेटफॉर्म पर। सो इट इज़ अ डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स बाय MHRD, जिसको अब हम क्या कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है जिसमें आता है आपका ई कंटेंट कोर्स वर्क इन यूजी सब्जेक्ट। जैसे हम ऊपर बात कर रहे थे ई पीजी पाठशाला करके, वैसे ही ई कंटेंट जो है यूजी के लिए भी अवेलेबल करवाया गया है। तो ये जो कंटेंट है वो इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। 87 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज का जो कंटेंट है वो 24,110 ई कंटेंट का, मतलब इसमें आपकी बुक भी हो जाएंगी और इसमें आपके लेक्चर्स भी होंगे, मॉड्यूल्स भी होंगे। तो वो जो इस वाली वेबसाइट पर जो है इस कंटेंट को अवेलेबल करवाया गया है। CEC वेबसाइट है, इसको आप सिंपली गूगल कर सकते हो। ये भी गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट किया हुआ एक इनिशिएटिव जो कि कंप्लीटली अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, एक स्पेसिफिक इसी अंडर ग्रेजुएशन के लिए ही करवाया गया। नेक्स्ट आपका स्वयं प्रभा। आई थिंक इसके बारे में आप सभी को आइडिया होगा। ये ग्रुप है 32 चैनल्स का, और यहाँ पर क्या है कि हाई क्वालिटी एजुकेशनल करिकुलम बेस्ड कोर्सेज अवेलेबल करवाए जाते हैं। और चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस, कॉमर्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, लॉ, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो कि यहाँ पर आपको अवेलेबल करवाए जाते हैं इस प्लेटफॉर्म पर। और इसी तरीके से आपका ब्रॉडकास्टिंग होती है यहाँ पर लेक्चर्स की, जो यहाँ पर चलते रहते हैं वीडियो लेक्चर्स। और ये जो टेलीकास्टेड वीडियोज़ हैं, लेक्चर्स जो हैं, इसको आप देख सकते हो स्वयं प्रभा पोर्टल पर भी। तो ये जो वेबसाइट है इस पर भी आप विजिट करके जो ऑलरेडी लेक्चर्स हो चुके हैं कल परसों या 1 महीने 2 महीने पहले, उनको भी आप यहाँ पर वॉच कर सकते हो। तो ये बहुत सही चीज़ है, मतलब एक तरीके से डेली बेसिस पे भी आप चीज़ें अटेंड कर सकते हो। प्लस अगर नहीं कर पाए तो रिकॉर्डेड सेशन भी अवेलेबल रहते हैं। नेक्स्ट इसमें गाइस आता है आपका CEC UGC यूट्यूब चैनल। अब यूट्यूब चैनल भी UGC ने स्टार्ट किया है, YouTube/user/CEC EduSet। याद है एजुकेशन सैटेलाइट की बात हमने करी थी लास्ट क्लास में। सो इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू अनलिमिटेड एजुकेशनल करिकुलम बेस्ड लेक्चर्स एब्सोल्युटली फ्री। तो आपको पता है कि यूट्यूब पे कंटेंट ऑलमोस्ट फ्री रहता है, तो ऐसे यूजीसी ने भी कंटेंट यहाँ पर फ्री अवेलेबल करवाने की कोशिश करी है। आप इस वेबसाइट पर, इस यूट्यूब चैनल पे विजिट करें, करके देखें CEC EduSet करके चेक करना, CEC करके ये लिख देना CEC UGC करके, तो ये वाला चैनल आ जाएगा। इस पर आपको कंप्लीटली कंटेंट फ्री में अवेलेबल करवाया जाता है, ये भी यूजीसी ने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट आपका नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। अब गाइस इसके ऊपर ऑलरेडी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है, इस साल भी आ सकता है। तो ये भी काफ़ी हॉट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इज वर्चुअल रिपोजिटरी ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज विच इज नॉट ओनली जस्ट अ रिपोजिटरी with the search browse facility but also provides a host of services containing textbook, articles, videos, audiobooks, lectures, simulations, fictions and all other kinds of learning media। तो गाइस एक तरीके से आपकी वर्चुअल लाइब्रेरी, मतलब एक तरीके से ऑनलाइन लाइब्रेरी है। जैसे हम फिजिकल लाइब्रेरी में जाते हैं ना, तो वहाँ पे जाके आप बुक पढ़ते हो, पढ़ने के बाद उसको वापस कर देते हो। तो ऐसी एक वर्चुअल लाइब्रेरी मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो बुक को, देख सकते हो कि भाई क्या इस कंटेंट है इसके अंदर।
तो ये जो कंटेंट है वो गवर्नमेंट आपको ऑनलाइन अवेलेबल करवाती है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी पे। इस पे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इसको डेवलप किसने किया था, इस पे ये क्वेश्चन पूछा गया था काफी टाइम, आई थिंक 1-2 साल पहले की बात है। तो इसको डेवलप किया था IIT खड़गपुर ने। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा इसको कब डेवलप किया गया, कब लॉन्च किया गया, 10 नवंबर 2006 में लॉन्च किया गया, तो ये भी आपको याद रखना है। NDL, इसको बोलते हैं हम लोग NDL शॉर्ट में। NDL इज द सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म दैट कलेक्ट एंड कॉलेक्ट metadata from premier learning institutions in India and abroad as well as other relevant sources। तो जो भी सोर्सेज इसके पास अवेलेबल होते हैं वहां से ये जो डेटा है वो कलेक्ट करते रहते हैं, तो इनका जो सोर्स है वो बढ़ता रहता है, आई मीन कंटेंट। नेक्स्ट आपका शोध गंगा, ये भी एक हायर एजुकेशन से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है UGC की तरफ से। अच्छा गाइज, देखो आप लोग ना लेक्चर शेयर नहीं करते यार, लेक्चर्स को शेयर कर दिया करो भाई, आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट हम लोग क्रिएट करते हैं। पता है इस लेक्चर को बनाने में कितना टाइम लगता है, रिसर्च करके टॉपिक को कलेक्ट करना, फिर उसका PPT में डाल करके बनाना काफी टाइम लग जाता है। तो यार आप लोग ना बस एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग वीडियोस को शेयर कर दिया करो, अपने फ्रेंड्स के साथ जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दो, प्लस अगर आप किसी ग्रुप में ऐड हो उस ग्रुप में भी शेयर कर दो, ताकि वहाँ पे भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी फायदा हो, है ना। तो अगर ये चीज बन रही है यहाँ पर, इस तरीके से लेक्चर्स क्रिएट किए जा रहे हैं, तो सभी को फायदा मिलना चाहिए। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको फायदा लगता है, आपको फायदा हो रहा है, आपको लगता है क्लासें अच्छी, तो प्लीज यार शेयर कर दिया करो, ठीक है, ये काम जरूर कर दिया करो। तो गाइस जो शोध गंगा है ये क्या है, इट इज ए डिजिटल रिपोजिटरी प्लेटफॉर्म ऑफ 2,60,000। अब ये एग्जैक्ट इतना नहीं है, ये प्लस है, मतलब इसमें डेटा बढ़ता ही जा रहा है। इंडियन इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिसर्टेशंस फॉर रिसर्च स्टूडेंट टू डिपॉजिट देयर PhD थीसिस एंड मेक इट अवेलेबल फॉर एंटायर स्कॉलरी कम्युनिटी इन ओपन एक्सेस। तो जो भी PhD करता है ना, तो वो क्या करते हैं, जब थीसिस सबमिट करते हो तो इसको एज ए PDF फॉर्मेट में करके आपको यहाँ पर सबमिट करनी पड़ती है। तो ये जो है अब UGC ने कंपलसरी कर दिया है। अब जब PDF में थीसिस सबमिट हो जाती है तो सभी के लिए ओपन एक्सेस में अवेलेबल रहती है। जो भी स्कॉलर है, जो भी रिसर्च कर रहा है, जो PhD करने की प्लान कर रहा है, तो वो जो है इस कंटेंट को इजीली एक्सेस कर सकते हैं ऑनलाइन वेबसाइट पर। शोध गंगा रिपोजिटरी वॉज क्रिएटेड consequent on University Grant Commission making it mandatory through regulations issued in June 2009 for all universities to submit soft copy of PhD thesis and MPhil dissertations to UGC for hosting in the InfLibNet। तो guys ये जो है UGC ने स्टार्ट किया था और 2009 के आसपास की बात है। तो जब इसको स्टार्ट किया गया था तब यहाँ पर जो सॉफ्ट कॉपी होती है PhD थीसिस की, MPhil डिसर्टेशंस की, तो इसको ऑनलाइन होस्ट करने के लिए InfLibNet पर इसको गवर्नमेंट ने, आई मीन UGC ने इसको यहाँ पर मैंडेटरी कर दिया था कि भाई आप सभी को जो है यहाँ पर करना है सबमिट। तो ये जो है इन्होंने मैंडेटरी कर दिए थे, रेगुलेशन इशू कर दिए थे। इन्फॉर्मेशन, अच्छा InfLibNet क्या है, इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। तो ये भी आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी आपका हॉट टॉपिक है। सो InfLibNet इज ऑटोनोमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। UGC का एक इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है, ऑटोनोमस सेंटर है, मतलब इंडिपेंडेंट कह सकते हो आप। सो द इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क InfLibNet जो है सेंटर वॉज एस्टैब्लिश्ड एज ए प्रोजेक्ट ऑफ IUCA इन 1991 में इसको स्टार्ट किया गया था InfLibNet को, एंड वॉज रिकॉग्नाइज। अब UGC ने इसको कब रिकॉग्नाइज किया था, एज एन इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ द UGC ग्रांट कमीशन इन मई 1996। तो ये दो डेट याद रखनी है। स्टार्टिंग हुई थी इसकी 1991 में, जब इसको बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया गया। फिर UGC ने एज ए इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस इसको बनाया था यूनिवर्सिटी इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर करके 1996 में। तो ये जो दो ईयर्स हैं ये आपको याद रखने हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में। नेक्स्ट आपका गाइस ई शोध सिंधु, ये क्या है गाइस, ई शोध सिंधु वॉज फॉर्म्ड विद मर्जर ऑफ 3 consortia, namely UGC InfoNet Digital Library Consortium, NLIST and INDESET Active AICTE Consortium in December 2015। तो 2015 में जो है ई शोध सिंधु स्टार्ट किया गया था। ये 3 चीज़ों को मर्ज कर दिया गया। एक इन्फोनेट करके हुआ करता था, डिजिटल लाइब्रेरी होती थी इन्फोनेट करके, इसको मर्ज करके बाद में ई शोध सिंधु बना दिया गया। NLICST और INDESET के साथ मिक्स करके, आई मीन इन तीनों को मर्ज करके फिर इन्होंने ई शोध सिंधु बना दिया 2015 में। It provides current as well as archival access to more than 15,000 core and peer-reviewed journals and number of bibliographic citation and factual database in different disciplines from a large number of publishers and aggregators to its member institutions including centrally funded technical institutions। तो guys यहाँ पर जो शोध सिंधु है ना, ये है बेसिकली आपके जर्नल्स के लिए, आपके रिसर्च पेपर हो गए, जर्नल्स हो गए, ये आपको यहाँ पर अवेलेबल करवाए जाते हैं। तो याद रखना जो ई शोध सिंधु है वो जर्नल रिसर्च पेपर के लिए है, और जो हम ऊपर बात करते हैं शोध गंगा की, वो था आपका थीसिस के लिए। थीसिस अलग होती है, रिसर्च पेपर अलग होते हैं।
तो ये जो दो प्लेटफॉर्म है वो आपके रिसर्च से रिलेटेड है, तो ये गाइज आपको याद रखना है, ये एग्जाम में जो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट आपका विद्वान, और इसको हम कई बार ई विद्वान के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है गाइज, नाम से पता चला विद्वान का मतलब कोई पढ़ा लिखा है, पढ़ी लिखी चीज के बारे में बात की जा रही है। सो विद्वान इज द प्रीमियर डेटाबेस ऑफ प्रोफाइल्स ऑफ साइंटिस्ट हो गए, रिसर्चर हो गए एंड अदर फैकल्टी मेंबर्स हो गए working at leading academic institutions and other R&D, that is research and development organization involved in teaching and research in India। तो इंडिया में जो रिसर्च में इन्वॉल्व है, जो टीचिंग में इन्वॉल्व है, और जो लीडिंग और जो मतलब ऐसे रिनाउंड यूनिवर्सिटी जो इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, वहां पर ये लोग इन्वॉल्व हैं, R&D कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, फिर टीचिंग में इन्वॉल्व है, तो उनका डेटाबेस यहाँ पर मेंटेन किया जाता है, जिसको हम ई विद्वान के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप लाइक गवर्नमेंट को कोई जरूरत पड़ती है कि भाई गवर्नमेंट को चाहिए स्टैटिस्टिक्स की फील्ड में हमें 4 ऐसे लोग चाहिए जो कि एक बिल्कुल एक्सपर्ट हो, तो वो कहाँ से लाएगी गवर्नमेंट अचानक से? तो फिर वो ई विद्वान पे विजिट करते हैं, देखते हैं कि भाई स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में कौन है जो कि बहुत टॉप पोजीशन में चल रहे हैं, इनको उठा लिया जाता है। मतलब गवर्नमेंट इनसे कहती है भाई हमारा ये काम है कर दो, तो फिर गवर्नमेंट उनको फीस दे देती है। ऐसे ही अलग अलग फील्ड में, जिस भी फील्ड में कोई एक्सपर्ट चाहिए होता है, गवर्नमेंट या फिर कोई भी अदर इंस्टीट्यूशन जो है यहाँ से इजिली इन चीज़ों को इस तरीके से एक्सेस कर पाते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब गाइस जिस तरीके से आपको करंट अफेयर्स यहाँ पर करवाए जा रहे हैं एग्जाम टारगेटेड बेस्ड, ऐसे अगर आप थियोरी लेक्चर्स कवर करोगे जो आपके पेपर 1 के 10 यूनिट्स हैं, पेपर 2 के 10 यूनिट्स हैं, अगर आप इनको एग्जाम टारगेटेड बेस्ड पढ़ोगे तो काफी हाई चांस होगी कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो गाइस इन चीजों को ध्यान में रख करके हम आपको एग्जाम टारगेटेड बेस्ड पेपर 1 का स्पेशल 1 मंथ क्रैश कोर्स अभी अवेलेबल करवा रहे हैं, बिकॉज नेक्स्ट मंथ ही एग्जाम है और इस वजह से आपका 1 मंथ क्रैश कोर्स चल रहा है। ये रेगुलर नहीं चलता है और ये एग्जाम के बाद आपको अवेलेबल भी नहीं होगा। उसके बाद 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ वाले कोर्सेज ही अवेलेबल रहते हैं। ये कंप्लीटली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएट किया गया है। तो यहाँ पर जो उसकी वैलिडिटी है वो 10 मार्च तक रहेगी और ये जो लेक्चर्स हैं वो ऑल 10 यूनिट्स के लेक्चर्स आपको यहाँ पर कवर करवाए जाएंगे। मॉक टेस्ट होंगे प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स होंगे जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर सकते हो। सो इसकी फीस जो है बहुत ही नॉमिनल रखी गई है, बिल्कुल अनबिलीवेबल फीस है 1999। इसमें इतनी फीस में कंप्लीट 10 यूनिट्स का कंटेंट आपको कहीं भी अवेलेबल नहीं होगा, ये गारंटी है। सो गाइस यहाँ पर कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। पेपर 1 हो चाहे कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पोल साइंस, इनकी कोर्सेज भी आपको अलग से अवेलेबल है और कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में। एंटी क्वेश्चन आंसरिंग पैटर्न चीजों को कवर किया हुआ है। मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स हैं जिनको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। सो गाइस इस कोर्स को करने के लिए सिंपली आपको गूगल प्ले स्टोर से यूजीसी नेट मेंटर एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर हो तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।